एक पिता जिसका बेटा था 39 साल का, उस बेटे की मौत हो जाती है और उसके बाद वह जो पिता होता है अपने रिश्तेदारों को बताता है, आस पड़ोस में बताता है उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए घर पर नहीं आता है। तो फिर जो पिता होता है खुद ही तैयारी करता है और खुद ही जो घी और लकड़ी और कोयला का इंतज़ाम करके अपने बेटे को शमशान घाट में ले जाता है और वहाँ पर उसकी अंतिम क्रिया वह करता है। उसके बेटे के बेटे भी इस अंतिम क्रिया में नहीं आए थे। अब उसके बाद जो पिता होता है वह अब सीधा कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि उसके बेटे के ऊपर एक केस चला हुआ था और कोर्ट में जाकर के कुछ वीडियोस और फोटोज़ और अपने बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के पेश करता है। अब जज साहब जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद जज साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, जब इंसान ही नहीं रहा तो इसका केस भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन इतने में ही जो दूसरे पक्ष की एक महिला होती है वह आवाज़ लगाती है कि नहीं जज साहब, आप ऐसा मत करिए, इस केस को बंद मत करिए, मैं उस आदमी को जिंदा आप लोगों के सामने कर दूंगी और मैं जादू की शक्ति से उसको जिंदा कर दूंगी, ऐसा चमत्कार करूंगी। और उसके बाद दोस्तों वह महिला उस शख्स को जिंदा कर देती है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो घमासान होता है दोस्तों, पूरी कहानी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस कहानी में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। यह घटना बिहार के भागलपुर थाना क्षेत्र के अंदर मथुरा सिवानपुर गांव आता है। उस मथुरा सिवानपुर गांव के अंदर नीरज मोदी नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र होती है 39 साल और वह पेशे से शिक्षक है। स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करता है। उसके घर में उसकी माँ है, उसके पिता राजा राम हैं, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं। अब तो ये जो शिक्षक होता है, अच्छी जॉब है, कोई परेशानी नहीं है। स्कूल में जैसे पढ़ाने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत 14 साल की लड़की जो कि जिसके ऊपर इसकी नज़र पड़ती है और अब यह उस लड़की को ताकने लगता है। मौका देखा करता कि कब यह लड़की मेरे पास आएगी और कब मैं इसके बदन और तन पर हाथ फेरूंगा। अब तो दोस्तों वह अपने मंसूबों में कामयाब हो भी जाता है कई बार किसी दिन उसके हाथ नहीं लगती है वो लड़की। जैसे ही वो लड़की इसके पास आती है तो उसके शरीर के प्राइवेट अंगों पर वह हाथ लगाने लगता है और छूने की कोशिश किया करता है। अब वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान और यह उस लड़की की तरफ गंदी नज़र बनाए हुए था। गांव का स्कूल था, गांव की लड़की थी, गांव का ये टीचर था। 14 अक्टूबर 2018 को एक घटना होती है। 14 अक्टूबर 2018 को वह जो गांव की 14 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है वह शाम को अपने खेतों में शौच करने के लिए निकलती है। तो यह जो टीचर होता है यह घात लगाकर बैठा हुआ था और फिर उस लड़की के सामने एकदम से प्रकट हो जाता है और उसके बाद लड़की के साथ वह दरिंदगी करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और उसके साथ मुंह काला कर लेता है और साथ में वह उसका वीडियो भी बना लेता है और वीडियो दिखाकर उस लड़की से कहता है कि देख, मैंने तेरा वीडियो बना लिया है और अगर ये बात किसी से कही तो मैं इस वीडियो को लोगों को दिखा दूंगा और दूसरी बात ये है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुझे आना ही होगा। अब लड़की इस बात को देख करके डर जाती है और चुपचाप अपने घर में चली जाती है और किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अब तो स्कूल के अंदर यह टीचर जो होता है पूरी तरह से हद पार कर दिया करता। कई बार अकेले रूम में बुलाया करता कॉपी लेकर के और वहाँ पर उसके साथ वो गंदी हरकतें करता। अब बार बार जब ये गंदी हरकतें उस लड़की के साथ होती हैं तो लड़की के सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता ही देती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और फिलहाल भी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। माँ को जब यह बात पता लगती है तो माँ और बाप, जो पिता था उस लड़की का वह तो दूर ट्रक चलाया करता था, घर पर माँ रहती थी और वह बेटी थी। माँ गुस्से से बेकाबू हो जाती है, अपने पति को बताती है, उसको बुलाया जाता है और उसके बाद कोर्ट में केस डाल दिया जाता है उस टीचर के खिलाफ। तो दोस्तों तुरंत ही पुलिस यहाँ पर एक्शन लेती है और उस टीचर को उठा करके उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा लगा करके और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर केस चल जाता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, गुजरते गुजरते अब उस आदमी की जो टीचर होता है जमानत पर वह जेल से छूट जाता है और जेल से छूटने के बाद उस महिला जो उस 14 साल की लड़की की माँ थी, उस महिला के ऊपर केस को वापस लेने की डिमांड करने लगता है, दबाव बनाने लगता है। लेकिन वह महिला
मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना ये था कि मेरी बेटी के साथ जो तुमने अश्लील हरकतें करी हैं उसकी सज़ा तुझे मिलनी ही चाहिए। और अब उसके बाद दोस्तों महिला जब नहीं मानती है तो टीचर बहुत परेशान होता है, हैरान होता है। और उसके बाद जो टीचर का पिता होता है राजा राम, एक दिन वह देखता है कि उसका बेटा मर गया है, उसको ले जाता है शमशान भूमि में और उसका अंतिम संस्कार करके फ़ोटो वगैरह निकाल लेता है। और उसके बाद कोर्ट में पेश करता है कि साहब मेरा बेटा जब मर ही गया तो अब उसके ऊपर केस ही क्या चलेगा, उसके केस को आप बंद कर दीजिए। और ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र और ये रहा उसके फ़ोटो जब अंतिम संस्कार किया था। तो जज साहब भी यही कहते हैं भाई ठीक है, अब जब मर ही गया है तो अब केस ही क्या चलाएंगे उसके ऊपर। और उसके ऊपर केस को बंद करने के लिए जज साहब करते हैं। लेकिन इतने में ही जो महिला होती है वह कहती है नहीं जज साहब ऐसा नहीं हुआ है, आप पुलिस की जांच करवाइए, आप पता लगाइए वो कहाँ है, वो मरा नहीं है। अब तो उस महिला की बात सुन करके जो कोर्ट होता है आदेश देता है कि भाई जांच पड़ताल इस केस की जाए। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो होता है उसको केस सौंपा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस गांव के अंदर जाते हैं, आस पड़ोस से पूछते हैं कि भाई क्या इस नाम का व्यक्ति जो है जिसका नाम है नीरज, क्या इसकी मृत्यु हो चुकी है, क्या आप लोग शमशान में गए थे उसके अंतिम क्रिया में। तो बाकी के लोग जो होते हैं गांव के वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई है और ना ही हम उसके संस्कार में गए हुए थे। और उसके बाद उस आदमी के बच्चों को देखा जाता है, उसके परिवार वालों को देखा जाता है, किसी का भी मुंडन नहीं हुआ था, वरना तो कोई ना कोई किसी का तो मुंडन भी होता अगर उसकी मौत हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस को अब बहुत ज़्यादा यकीन ये हो जाता है कि उसकी मौत नहीं हुई है। और उसके बाद पूरे गाँव में जाँच पड़ताल पुलिस अच्छे से करती है तो पता चलता है कि जो पुलिस होती है वह पता लगाती है तो उसको पता लगता है कि इस पिता ने जो राजा राम है इसने कोयले खरीदे, घी खरीदा, उनकी पर्ची बनवाई और अपने बेटे को शमशान भूमि में ले जा करके उसको लेटा दिया, उसके ऊपर लकड़ियां रख दी, चेहरा उसका बाहर था और तभी उसकी वीडियो और फोटो बना ली और उसके बाद वहीं से एडिटिंग करके उसकी चिता में आग लगा दी जाती है। और उसके बाद पूरी वीडियो फिर जब बनाई जाती है जब उसकी अंतिम क्रिया हो रही थी, लाश जल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर 2 नंबर का काम करके एडिटिंग करके और फिर जो कोयले की रिसिप्ट थी और जो घी का जो पीपा था उसकी रिसिप्ट के दे करके और फोटो वगैरह दिखा करके वह मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लेता है और कोर्ट में जाकर पेश हो जाता है कि मेरे बेटे की तो मौत हो चुकी है जज साहब। अब यह सारी चीज़ें पुलिस को पता लग जाती हैं, पुलिस सीधा जाकर के कोर्ट में सारी चीज़ें बताती हैं, सबूत रखती है। और उसके बाद जो कोर्ट होता है इन दोनों बाप बेटों, उसके बाद जो कोर्ट होता है, कोर्ट यहाँ पर फैसला देता है कि इन दोनों बाप बेटों को जेल में डाला जाए, इनके ऊपर केस चलेगा और इनको 3 लाख रुपए अब लड़की पक्ष को देने हैं, जो लड़की है जो पीड़िता है उसको देने हैं। और उसके बाद दोस्तों इनको जेल में डाल दिया जाता है ढूंढ करके। तो इस तरह से कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि फ्रॉड करके हम बच जाएंगे, हमारा किसी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर वह जो 14 साल की लड़की थी बेचारी इसके चुंगल में फंस चुकी थी और यह जो टीचर अध्यापक का काम होता है बच्चों को नई राह दिखाना, जबकि ये अध्यापक होकर के विद्यापक बना हुआ घूम रहा था और लड़की के साथ हवस और वासना को पूरा कर रहा था। बहुत ही गलत बात थी क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ टीचर के पास ही अकेला छोड़ देते हैं, इतना विश्वास होता है। लेकिन जब टीचर ऐसा काम और कुकृत्य करने लगेंगे तो फिर माँ बाप टीचरों के पास भी छोड़ने में अपने बच्चों को कतराएंगे और फिर शिक्षा कैसे होगी, किस तरह से समाज आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं नितेश पासवान, बोधगो, गिरिडीह, झारखंड से। आपके सारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋतिक कुमार गेमिंग कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार, सीकर राजस्थान से हूँ, थैंक्स सर, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़ से, बहुत बढ़िया जी, हाँ कहानी सुनाई आपने। राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा, सिरसी, जयपुर राजस्थान से हैं। छगनदास, खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं कलमुद्दीन, मधुबनी, बिहार से। मैं मेहनत करने से पहले आकाश देशभक्ति, कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई ने। और उसके बाद हमारे साथ हैं दिलीप कुमार कमेंट करते हैं। और याकूब
याकूब राइन कमेंट करते हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। A to Z कॉमेडी यानी कि धीरज बनवाल हमारे भाई यूट्यूब पर कमेंट करते हैं। आदेश कोहली कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से। सत्यनारायण कीर हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद नीतीश पासवान दोबारा से। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं। गुलफाम अंसारी, सुदेश भाई तारीफ भी बता दिया करो, कम काम में बिजी हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है यह कहानी पुरानी है या नहीं है। जी बिल्कुल गुलफाम जी, मैं कोशिश करता हूँ कहानी में टाइम बताने की, लेकिन कई बार रह जाती है तारीख। और अजीत एसके कमेंट करते हैं। हृदय राम कमेंट करते हैं। अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं पाकिस्तान से। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। बेसुदेश दास, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जी। पंकज कुमार जो कि कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब जी। संजय कुमार भैरवा कमेंट करते हैं। संजय देवलिया कला जिला अजमेर राज से। और रहमान हाफिज़ कमेंट करते हैं। मोहम्मद हाफिज़ अहमदाबाद गुजरात से। मेरा भी नाम लीजिए सुदेश जी, बिल्कुल आपका नाम लिया भाई साहब। और समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। नीरज कुमार कमेंट करते हैं। और कूपाराम माली कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत सराहनीय होती हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद रणविजय सिंह कमेंट करते हैं। सद्दाम खान कमेंट करते हैं। प्रहलाद चौधरी कमेंट करते हैं। और आकाश पाल, मोनू जैन, संजीव कुमार नेपाल से। मोहम्मद मुनाजीर कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम राम जी। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।